मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूटी, किसके लिए, फंक्शन वन वेरिएबल के लिए, उसका मैं सेकेंड टाइप पढ़ाने जा रही हूँ कि सेकेंड टाइप में कैसे क्वेश्चन होते हैं वो अपन देखते हैं। अब टाइप 2 के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो टाइप 2 में आपको दो फंक्शन गिवन होंगे, ठीक है, यानी आपको लेफ्ट और राइट के लिए अलग फंक्शन होगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए अलग होगा। तो लेफ्ट और राइट की अपन बात करते हैं। लेफ्ट में अपन क्या करते थे, पॉइंट में से कुछ माइनस कर देते हैं, यानी जो गिवन पॉइंट है उसमें से कुछ फंक्शन लेस देन होगा। और अपन राइट में राइट की यदि अपन बात करें, राइट में अपन कुछ पॉइंट ऐड कर देते हैं, यानी गिवन पॉइंट से जो नया पॉइंट आपको राइट हैंड में मिला है वो कैसा मिला है, बड़ा पॉइंट मिला है। यानी कि जो गिवन फंक्शन का पॉइंट है वो लेफ्ट और राइट में गिवन के इक्वल टू नहीं हो सकता पॉइंट की। तो अपन को इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि यदि अपना फंक्शन गिवन पॉइंट की डज नॉट इक्वल टू है तो वो वाला फंक्शन अपन को किस में रखेंगे, लेफ्ट और राइट वाले फंक्शन में रखेंगे, और जो इक्वल टू है वो किस में रखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन में। इसी को देख के अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड टाइप में आपको एक चेक ऑफ कंटिन्यूटी चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, वो अपन देख लेंगे। यदि लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों की वैल्यू सेम आ रही है तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल देंगे कि दिया गया फंक्शन कैसा है, सतत है। और यदि सेम नहीं आ रहा है तो अपन उसको डिसकंटिन्यूअस यानी असतत बोलेंगे अपन। तो अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन अपने पास दो हैं और यहाँ पर सबसे पहले अपन को चेक करना है पॉइंट क्या है। तो यहाँ पॉइंट x इक्वल टू क्या है, 1, यानी a की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। और यहाँ पर दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है एक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, एक उन्होंने कंडीशन लिखी है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये कब रखनी है, जब फंक्शन यानी x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1 हो, यानी x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। यानी कि x की वैल्यू आपकी x की 1 से बड़ी भी हो सकती है या छोटी भी, यानी वो ग्रेटर देन भी हो सकता है या लेस देन, इक्वल टू नहीं हो सकता है। यानी बाकी आपके लिए x डज नॉट में आपको ये वाला फंक्शन रखना है। यानी लेफ्ट की बात करें और राइट में आपको कौन सा फंक्शन रखना है, डज नॉट इक्वल टू 1 वाला, और x इक्वल टू 1 यहाँ पर कौन सा रखना है, ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पर यही है जिसमें डज नॉट इक्वल टू 1 लगा है वो अपन किस में रखेंगे फंक्शन, लेफ्ट में और राइट में दोनों के लिए वही रखेंगे। और इक्वल टू वाला किस में रखेंगे अपन, वैल्यू ऑफ फंक्शन में रखेंगे। तो अपन चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले अपन क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड में फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या करना है, पॉइंट माइनस करना है, यानी कुछ कम करना है, यानी इक्वल नहीं हो सकता है। तो डज नॉट वाला फंक्शन आएगा, फंक्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, हियर कितनी हो जाएगी आपकी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एट पॉइंट तो चेक वही करना है, एक्स इक्वल टू किस पे चेक करना है, 1 पे। प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग क्या चलता था, ए माइनस ए, एफ ऑफ एक्स चलता था। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट ऑन कर रही हूँ, ए की वैल्यू यानी पॉइंट कितना है आपका 1, यानी एक्स क्या रखना है, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर पुट ऑन करेंगे, एच की फॉर्म में आपको वैल्यू रखनी है एक्स की, तो यहाँ पुट कर रही हूँ मैं, पुट एक्स इक्वल टू क्या रखते थे आप, ए माइनस एच रखते थे, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है आपकी, पॉइंट क्या है 1, तो यहाँ पर क्या रखोगे आप, 1 माइनस एच। ये आपको पुट करके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x किस में कन्वर्ट हो रहा है, h वाली फंक्शन में। तो यहाँ पर x या क्या आ जाएगा आपका, h कितना जाएगा, टेंडिंग 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका फंक्शन x या क्या पुट ऑन करोगे आप, 1 माइनस एच। अब इसको सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शन क्या है आपका, गिवन फंक्शन है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x या क्या चाहिए अपन को, फंक्शन 1 माइनस एच चाहिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 माइनस एच। यहाँ पर एक जगह डाल देंगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिल गई अपन को, एफ 1 माइनस एच की। कहाँ से निकाली मैंने, गिवन फंक्शन जो अपन ने लेफ्ट के लिए एज्यूम करा है, इसमें वैल्यू पुट ऑन करके वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर पुट ऑन करते, लिमिट किस में चलेगी, एस टेंडिंग 0, ये तो सभी के लिए फिक्स है, एस टेंडिंग 0 ही लेना है आपको। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, फंक्शन कितना मिला, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर अपन को बस लिमिट करके सॉल्व करना है क्वेश्चन को। लिमिट की फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे कि यदि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है क्वेश्चन में तो अब सॉल्व करेंगे, देन लिमिट पुट ऑन करेंगे। तो यहाँ देखें तो यदि अपन ब्रैकेट खोल भी दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो अपन डायरेक्ट पुट ऑन करते हैं। एच की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 0 यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ कितना बनेगा आपका 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 0 को कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 1 और यहाँ पर बचेगा 1 का होल स्क्वायर, तो बचेगा 1 प्लस 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। ये किसकी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन आपको गिवन है, तो यहाँ पर जो भी डज नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि वो लेस देन होगा 1 से और ग्रेटर देन होगा। दो कंडीशन, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, यानी लेफ्ट और राइट में कौन सा फंक्शन रखा जाएगा आपका, नॉट इक्वल टू 1 वाला, है ना। जो फंक्शन नॉट इक्वल टू पॉइंट के है वो फंक्शन हमेशा आपको लेफ्ट और राइट में रखना है, और जो इक्वल टू पॉइंट के दे रखा है उसको हमेशा आप किस में रखोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन में। तो मैंने नॉट इक्वल टू को फंक्शन लेफ्ट हैंड निकालने के लिए ये रखा है मैंने, 1 प्लस कितना है आपका एक्स स्क्वायर। प्रोसेस को स्टार्ट करा है, प्रोसेस बोलती है लिमिट a माइनस एच रखते हैं, पॉइंट में से माइनस करना है, और a की वैल्यू गिवन फंक्शन का पॉइंट कितना है आपको दे रखा है 1, तो यहाँ पर मैंने 1 माइनस डाला है। अब प्रोसेस बोलती है पर्टिकुलर पॉइंट में से कुछ चीज़ माइनस करनी है, और माइनस अपन किसको करेंगे, एच को। तो मैंने एक्स ए माइनस एच फॉर्मूला था, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है आपकी, गिवन पॉइंट 1 है, तो आपको एक्स इक्वल टू क्या डालना है, 1 माइनस एच। तो लिमिट एच में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एक्सटेंडिंग कितना हो जाएगा आपका 0। ये लिमिट तो फिक्स ही है, एक्सटेंडिंग 0 चलेगी। यहाँ पर फंक्शन एक्स या कितना डालोगे आप, 1 माइनस एच, ये डाला मैंने, और फिर अपन को फंक्शन की फिर वैल्यू निकालनी है। फंक्शन कितना निकालना है, एफ 1 माइनस एच का निकालना है, बट अपन को फंक्शन किसके फॉर्म में था, एक्स के फॉर्म में। एक्स की जगह में 1 माइनस एच डाल के मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली है। ये निकाल के मैंने इसमें पुट ऑन करी और इसको सॉल्व करके अपन ने आंसर निकाल लिया कि लेफ्ट हैंड कितनी मिली अपन को 2। अब सेम प्रोसेस में अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में फिर फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, फंक्शन वही रहेगा जो नॉट इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ नॉट इक्वल टू 1 फर्स्ट जो लेफ्ट में रखा था वही फंक्शन किस में रखा जाएगा, राइट में। तो यहाँ पर पुट ऑन करते हैं, यहाँ पर हियर एफ ऑफ एक्स क्या रखते हैं आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अपना पॉइंट, और एट पॉइंट तो वही रहेगा, क्या है पॉइंट 1। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट क्या डालनी है आपको, ए प्लस करनी है आपको, और यहाँ पर वैल्यू डालती हूँ। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो यानी एक्सटेंडिंग कितना चलेगा, 1 प्लस में चलेगा। अब यहाँ पर फिर रखनी है आपको वैल्यू, तो यहाँ पर पुट करते हैं अपन, क्या पुट करते थे, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच रखते थे अपन, है ना। तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या डालोगे, 1 प्लस एच, क्योंकि राइट हैंड में पॉइंट इंक्रीज होता है तो अपन कुछ ऐड करते हैं, और ऐड किसको कर रहे हैं यहाँ पर, एच को, और पॉइंट आपका 1 है तो 1 प्लस क्या रख रहे हैं आप, एच। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, अब फंक्शन एक्स यानी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एच में, और लिमिट किसकी चल रही है यहाँ पर, एक्स की। तो यहाँ पर फंक्शन किसकी लिमिट आ जाएगी आपकी, राइट हैंड लिमिट में किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, एक्सटेंडिंग कितना चलेगा आपका 0, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका एच। अब यहाँ पर फिर फंक्शन की वैल्यू निकाल लिए, तो फंक्शन गिवन कितना है आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कितनी की वैल्यू डालनी है, एफ 1 प्लस एच की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो अपना फंक्शन है एक्स है वहाँ एक्स या क्या डाल देंगे आप, 1 प्लस एच, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। ये अपना वैल्यू आ गई किसकी, फंक्शन 1 प्लस एच की। कहाँ से निकाली, ये अपना जो फंक्शन था लेफ्ट हैंड का उसी में मैंने वैल्यू पुट ऑन करके अपन ने वैल्यू निकाली। यहाँ डालते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग कितना चलेगा 0, ये तो फिक्स है, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 डालनी है। यहाँ पर डालेंगे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कितना निकला 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिमिट डालनी है, एक्सटेंडिंग कितना डालना है आपको 0। अब लिमिट की फिर प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। लिमिट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब तक क्वेश्चन का यदि सॉल्यूशन फिनिश नहीं हो रहा है तब तक आप लिमिट पुट ऑन नहीं कर सकते। तो यहाँ देखें, यदि मैं इसके होल स्क्वायर को खोल भी दूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट एच की लिमिट कितनी डाल देते हैं आप 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा आपका 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1, 0 को किसी में भी ऐड करो आंसर वही आएगा डिजिट, तो आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। यानी आपकी राइट हैंड लिमिट कितनी मिली अपन को 2।
अभी अपन ने लेफ्ट भी निकाल ली और ये अपनी कौन सी निकल गई है, राइट। इसको इक्वेशन दे देते हैं अपन सेकेंड। इसको फिर से देख लेते हैं। आपको क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट। जब भी दो फंक्शन है तो सबसे पहले आप किसको एज्यूम करोगे, फंक्शन को। फंक्शन यदि नॉट और इक्वल टू के फॉर्म में है तो जो इसमें नॉट इक्वल टू लगा है आपको क्वेश्चन में, उसको हमेशा क्या मानोगे, लेफ्ट में भी वही फंक्शन जाएगा और राइट में भी। तो मैंने ये फंक्शन यहाँ पर लिखा है। फिर अपन पॉइंट एक्स इक्वल टू क्या है, 1। तो यहाँ पर अपन लेफ्ट हैंड जब निकालते हैं तो पॉइंट में कुछ ऐड करते हैं। फॉर्मूला था एक्स टेंड ए प्लस एच। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ए में अपन कुछ ऐड कर रहे हैं और यहाँ ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो यहाँ 1 प्लस कितना बना दिया मैंने, 1 प्लस कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट में कुछ ऐड करना है और ऐड किसको करेंगे आप, एच में। फॉर्मूला था एक्स ए प्लस एच के फॉर्म में था, तो यहाँ पर ए प्लस एच ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रख दी, 1 प्लस क्या बन गया अपना एच। अब फंक्शन पूरा एच में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग कितना चलेगा आपको, 0। और यहाँ पर फंक्शन में एक्स जगह का डाल दिया मैंने 1 प्लस एच। इसी वाली फंक्शन में ये वाली मैंने वैल्यू पुट ऑन करी है। अब फंक्शन की वैल्यू चाहिए। फंक्शन क्या आपका 1 प्लस एच के फॉर्म में है, तो ये अपना फंक्शन एक्स के फॉर्म में ये था। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी डाल देंगे आप, 1 प्लस एच। ये मैंने फंक्शन में डाल के यहाँ पर पुट ऑन कर दी। फिर प्रॉपर्टी लगाई लिमिट वाली, वहाँ सॉल्व हो नहीं रहा था तो डायरेक्ट एक्सटेंडिंग कितना डाल दिया मैंने, 0। और क्वेश्चन को सॉल्व करा तो मेरी डिजिट कितनी मिल गई मेरे को, 2। ये आपको क्या मिली, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब अपन ये वैल्यू क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। आपको थर्ड स्टेप करना है जिसमें वैल्यू ऑफ क्या निकालनी है, फंक्शन। देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी आप वैल्यू फंक्शन कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या करना है आपको, जो पॉइंट है वो ही फंक्शन में डायरेक्ट पुट ऑन करना है। बट यहाँ पर फंक्शन कितने हैं अपने पास, 2 फंक्शन है, तो पहले फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। तो फंक्शन यानी वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 वाला फंक्शन वैल्यू फंक्शन में रखा जाएगा। तो यहाँ पर यदि देखें तो नॉट इक्वल टू वाला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको एक्स इक्वल टू क्या रखना है, 1। यानी एक्स इक्वल टू 1 वाला फंक्शन कौन सा है आपका, ये वाला। ये क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं हियर एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, जो एक्स की इक्वल टू हो फंक्शन की वैल्यू। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कब रखी जाएगी, जब एक्स की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 1। तो ये हो गई एट पॉइंट अपना वही है, एक्स इक्वल टू क्या रखना है, 1। तो यहाँ पर पुट ऑन करेंगे डायरेक्ट, क्या रखनी है आपको, डायरेक्ट एक्स इक्वल टू क्या रख दोगे, 1। तो यहाँ फंक्शन है आपका F1, यहाँ जाएगा 1, 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो यहाँ जाएगा आपका F1, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। इसको देखते हैं आप कौन सा स्टेप देते हैं, इसको देते हैं थर्ड स्टेप। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर से मैं बता रही हूँ वैल्यू फंक्शन में फंक्शन कैसा रखना है। फंक्शन हमेशा इक्वल टू जो पॉइंट के हो वो फंक्शन रखा जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू 1 में यही फंक्शन डिफाइन है, तो ये आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन में रखा जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टी बोलती है जो पॉइंट है वो डायरेक्ट पुट ऑन करना है, नाम ही उसका वैल्यू ऑफ फंक्शन। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी, फंक्शन की, या फलन जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं। तो x इक्वल टू क्या डाला मैंने, 1, इसमें डाल दिया, तो यहाँ x या 1 आ जाएगा 1, और इसको मैंने सॉल्व करा तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 0। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब अपन को क्या करना है, कंपेयर करना है कि लेफ्ट की क्या निकली, राइट की क्या निकली, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि वही चीज़ डिसाइड करेगी फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, कि दिया गया फलन असतत है क्या सतत है। तो अपन देखते हैं, तो अपन ने जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी वो कितनी निकाली थी अपन ने, 2 निकली थी। राइट हैंड लिमिट भी कितनी निकली अपनी, 2। वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी निकली अपनी, 0। ठीक है, तो यदि अपन देखें तो अपने पास क्या निकल रहा है कि लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू तो सेम निकल रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 2 ये भी 2, बट नॉट किसकी इक्वल टू है, वैल्यू ऑफ फंक्शन में। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके है, राइट के तो है, बट डज नॉट इक्वल टू किसके है, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन की। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी की जो केस है वो फॉलो हो नहीं रहा है। कंटिन्यूस की जो प्रॉपर्टी बोलती है कि तीनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए आपकी, इक्वल, यानी यहाँ पर एक वैल्यू कैसी नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कैसा हो जाएगा आपका, नॉट कंटिन्यूस, जिसे अपन डिसकंटिन्यूस भी बोलते हैं। एट किस पॉइंट पे हो जाएगा आपका, किस पे चेक कर रहे हैं अपन, 1 पे। यानी अपन हेडिंग में लास्ट में क्या लेंगे कि दिया गया फलन x इक्वल टू 1 पे क्या नहीं है, सतत नहीं है, यानी वो कैसा है, असतत है। ये आपका क्या है आंसर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या निकालनी है,
यदि दो फंक्शन है तो आपको सबसे पहले फंक्शन चूज करना है। तो फंक्शन नॉट इक्वल टू वाला, जिसमें नॉट इक्वल टू पॉइंट लगा है, वो हमेशा लेफ्ट और राइट में रखना है आपको, और जिसमें इक्वल टू लगा है वो किस में रखना है आपको, वैल्यू ऑफ फंक्शन में। और जो प्रोसेस है वैसे अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके तीनों वैल्यू निकालनी है और फिर क्या करना है, उसको कंपेयर करना है। यदि तीनों वैल्यू सेम आ रही है तो फंक्शन को अपन कंटिन्यूस बोलेंगे। जैसे यहाँ देखें तीनों वैल्यू आपकी सेम नहीं आ रही है तो अपन फंक्शन को क्या बोला, नॉट कंटिन्यूस। ये था आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन। इसके में तो आप प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन दे रही हूँ जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें और आप इस मेथड को अच्छे से सीख सकें। ये है आपके क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। इसमें वही है चेक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी आपको सत्यता की जांच करनी है कि दिया गया जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है। दो सेकंड टाइप की क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर एक यदि डिफाइन करें, दो फंक्शन है, एक ये इसके लिए और ये, और यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है आपका 2, डज नॉट इक्वल टू 2 है, यानी लेफ्ट और राइट में आपको ये वाला फंक्शन रखना है, और इक्वल टू में किस में रखना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। सेम चीज़ यहाँ है, पॉइंट चेंज है, एक्स इक्वल टू क्या रखना है आपको 1। 1 पे आपको चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। इसमें भी दो फंक्शन दे रखे हैं, नॉट इक्वल टू 1 यानी लेफ्ट और राइट में आप ये वाला फंक्शन रखेंगे और यहाँ पर वैल्यू में ये रखेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। आप हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी हेल्प से आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।